पावरफुल इस तरह है कि दुनिया की जितनी भी अब तक की रिसर्च हो चुकी है, सब ने जो है 2022 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक स्टडी की और स्मोमे के मोटापे के आखिरी हिस्से के बारे में। तो जितना ज़्यादा आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिजीजेस के इस सिलसिले में, ये जो हमारे सेहत का सफ़र है, इसमें सेहत हासिल करने और वज़न घटाने के सफ़र में आज मैं आपको बताती हूँ उस मोमे के मोटापे के मोमे के आखिरी हिस्से के बारे में, आखिरी जो पजल का पीस है उसके मुतालिक। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो वो मोमे का आखिरी हिस्सा क्या है? वो है फास्टिंग। फास्टिंग यानी एब्सेंस ऑफ फूड, आपका खाना नहीं खाना। देखिए, दो पीरियड, आप 24 घंटे को 2 पीरियड में डिवाइड कर लें। एक आपका फास्टिंग का पीरियड जिसमें आप खा नहीं रहे हैं, और एक आपका फीडिंग का पीरियड जिसमें आप खा रहे हैं। तो जिसमें आप खा रहे हैं उसमें आपकी जो बॉडी है, आपका जिस्म है, वो आपकी एनर्जी को स्टोर कर रही है और शुगर और फैट की शक्ल में स्टोर कर रही है। और जितने घंटों आप नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका जिस्म वो शुगर की लेवल को कम कर रहा है बॉडी में, ब्लड में, और आपकी जो स्टोर एनर्जी है वो प्योर फैट है, ठीक है, उसको रिलीज कर रहा है, उसको ज़ाया कर रहा है। इस तरह आपकी वो चर्बी कम हो रही है। तो जितना ज़्यादा आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं नहीं खाने के, तो आप समझ सकते हैं कि उतना ही फिर आपकी दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, शुगर पे भी और फैट पे भी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आप कभी भी, ये फ्लेक्सिबल है, ये एडजस्टेबल है। ये डाइट आप इसको जो है वो किसी भी डाइट के साथ, अगर आप कर रहे हैं, कीटो कर रहे हैं, पेलियो कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन कर रहे हैं, लो कार्ब कर रहे हैं, या कार्निवोर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बीफ का गोश्त, गाय का गोश्त खाया जाता है, किसी भी डाइट के साथ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ये इतनी लचकदार है। मसलन अगर आप कहीं जाते हैं जहां आप देखते हैं कि भाई बहुत इस तरह का खाना है कि जिसके खाने से आपका वेट बढ़ सकता है या आपकी शुगर हाई हो सकती है, तो सिंपली कि आप नहीं खाएं, आप फास्टिंग करें, ठीक है, ये बात। और आपको ये है कि आप अगर कोई, कभी आप, इतना भी नहीं है ज़रूरी कि हर वक्त ही आप फास्टिंग करें। अगर आपको जो है कभी कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कभी आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं, कभी आपका कोई इवेंट है, कोई, आप उस वक्त ना करें फास्टिंग, और जब वो टाइम गुजर जाए आप उसके बाद फिर फास्टिंग को अपनी रूटीन में ले आए, यानी इसे छोड़ना नहीं है। तीसरा फायदा ये है कि ये फ्री है। फ्री इस तरह है कि इसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। वो फास्टिंग करने के लिए कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता। आपका जो है ग्रोसरी की मिकदार वो कम हो जाती है, क्योंकि आप 2 वक्त खा रहे हैं, आपको बार बार जो है पकाना नहीं पड़ता। जैसे कि लोगों में रिवाज है कि जी 3 वक्त खाना ही खाना है, तो ये 2 वक्त पे कर दें आप। जैसे सुबह 10 बजे अपना नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, और फिर आप 6 बजे डिनर खा लें। इस तरह आपको जो है वो 16 और 6 के जो विंडो पीरियड, जो ईटिंग विंडो होगा, जो खाने का वक्फा होगा, वो 6 घंटे का होगा। उसमें आप 2 डाइट खाएं, और जब आप नहीं खा रहे हैं उस वक्त आप जो है ग्रीन टी पिएं, आप चाय पिएं, आप कॉफ़ी अगर पीना चाहते हैं वो पिएं, थोड़ी क्रीम मिला के, तो वो आप सब ले सकते हैं। इसका चौथा फायदा ये है कि बहुत आसान है, सादा है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कोई आपको जो है कोई स्पेशल किसी रूटीन को नहीं फॉलो करना, कोई आपने जो है ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करना। आप आसानी से कहीं भी कभी भी फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और लोग तरह तरह के जो है वहाँ पर आपको जो नहीं अवेलेबल है, आपका जो है लो कैलोरी जो आप खाना, जो भी आपने डाइट का पैटर्न अपनाया हुआ है, आप बस सादगी आप कहते हैं आप नहीं खा रहे, फास्टिंग नहीं खाना, फास्टिंग। और आप यकीन माने कि हरगिज जो एक मिथ है, मफरूजा है कि जी कमजोरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। बॉडी बिल्कुल कमजोर नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो आपके जो जिस्म में इतनी जो चर्बी स्टोर हुई हुई है ना, उसको वो यूज कर रही होती है। तो बस आप सोच लें कि जितना ज्यादा आप ड्यूरेशन को फास्टिंग के बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है आपके कि ये बहुत पावरफुल है। पावरफुल इस तरह है कि
दुनिया की जितनी भी अब तक की रिसर्च हो चुकी है, सब ने जो है फास्टिंग को सबसे बेहतरीन करार दिया है, सेहत हासिल करने के लिए भी और वजन के कम करने के लिए भी। 2022 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक स्टडी की और ग़िज़ा से हासिल शुगर के इसके क्या असरात होते हैं और किस तरह उसको जो है मेजर किया है सारा, तो वो भी इस फैसले पे पहुंचे हैं कि फास्टिंग से, खाना नहीं खाने से जो डायबिटीज टाइप 2 है वो भी कंट्रोल होती है। डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट जितना अरसा वो भूखा रह रहे हैं तो उनकी हाई शुगर लेवल लो पे में मतवाजन पे चली जाएगी। तो उसको वो ज़रा ध्यान से करें, अपना जो है रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें। तो इसके जो है फास्टिंग के हर तरह की सीरियस बीमारियों पे बेशुमार असरात भी हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, आपकी ओवरऑल हेल्थ है। अब फास्टिंग के मुतालिक मैं आपको आगे भी बताऊंगी। आप को अगर ये जो है इसके मुतालिक मज़ीद तफसील जाननी है तो प्लीज़ आप जाएं मेरी वीडियो पे, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सवालात पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। और अगर आपको कोई ख़ास प्रोटोकॉल अपनाना है, कितने घंटों का आपकी बॉडी किस तरह से कर सकती है, मैनेज कैसे करना है, वो आप मुझे जो है सवाल पूछ के कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत के सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी शेयर करेंगे ताकि जो लोग नहीं जानते ये सब वो भी सब जान लें। चलें, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।